पीपल्स पार्टी ने उनके लिए दरवाजे भी खुले हैं। ये क्या हो रहा है? और इतना बड़ा ऐलान एएनपी ने कर दिया। यानी अभी तो इलेक्शन बहुत दूर थे, उन्होंने तो सीधा मौलाना को ललकार दिया कि तुम्हारे से मुकाबला करना है, पीटीआई से नहीं मुकाबला करना है, तो तुमसे मुकाबला करना है। ये क्या हो गया है? उसामा साहब, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो खुद अब तनहा रह गए हैं। नून लीग तो खुद दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। नून लीग को तो ये नहीं पता कि किस बयानिए के साथ उन्होंने आगे चलना है। आधी नून लीग ये समझती है कि शहबाज शरीफ का बयानिया चलेगा, आधी नून लीग ये समझती है कि नवाज शरीफ या मरियम नवाज का बयानिया चलेगा, पीडीएम में किसका बयानिया चलेगा, पीडीएम का बयानिया क्या होगा, किसी को कोई पता नहीं है। पीडीएम का नून लीग की तरफ से शहबाज शरीफ जाएंगे या मरियम नवाज जाएंगी, कुछ पता नहीं है। प्योर पार्टी जो है, प्योर पार्टी तो वो तो बड़ी क्लियर है, उन्होंने तो साफ जवाब दे दिया कि जनाब इस पीडीएम का हमने हिस्सा नहीं बनना। अगर हमें पीडीएम का हिस्सा बनाना तो वो बिला मशरूत होगा, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे होगा, अदरवाइज नहीं। इनके अपोजिशन लीडर उनका माना जाए, इस्तीफों के हवाले से पीडीएम खामोशी हो, पंजाब के हवाले से अदम इत्मीनान की तहरीक लाई जाए, ये भी पार्टी की ओपन ऑप्शन हैं। ओपन वो ये चाह रहे हैं कि जनाब ये चीज़ें मान ले तो हम वापस आ जाएंगे। जबकि शाहिदा खान अब्बासी बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी को जो नोटिस दिया गया था, जो नोटिस बिलावल भुट्टो ने पब्लिकली फाड़ा था, उसका जवाब दिया जाए। पीपल्स पार्टी जस्टिफाई करे कि बाप पार्टी के साथ मिलकर उसने ज्यादती की है, अपोजिशन लीडर बनवाया अपना, वो जो है वो अपोजिशन लीडर जो है वो अब पीडीएम के सामने रखा जाए, पीडीएम की मर्जी से नया अपोजिशन लीडर हो सेनेट का, और उसके साथ साथ इस्तीफे, अच्छा, जिस पे पीपल पार्टी कभी तैयार नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान अभी भी ये कह रहे हैं कि जनाब अगर इस्तीफे ना दिए तो ये हुकूमत चलती रहेगी, ये हुकूमत नहीं रुकेगी। अच्छा। मतलब चीज़ें ये हैं कि मौलाना फजलुर रहमान अपनी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, फिर नून लीग अपनी जगह पे स्टैंड कर रही है, फिर पार्टी अपनी जगह पे स्टैंड कर रही है, और एएनपी ने तो बिल्कुल ही क्लियर कह दिया कि जनाब हमारी ना कोई कंडीशन है, ना हमने पीडीएम का हिस्सा बनना, क्योंकि हमारा तो इलेक्शन ही अगला मौलाना फजलुर रहमान के साथ है, तो हम उनके साथ किस तरह से बैठ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पीडीएम जो है वो अब उस तरह से फाल हो सकेगी। ठीक है। जहां तक बात मौलाना फजलुर रहमान ने की कि जनाब एक स्वात में जलसा करूंगा, एक कराची में जलसा करूंगा, ठीक है, मौलाना जलसा कर सकते हैं, उसमें मोहतरमा भी आ जाएंगी, मरियम नवाज भी आ जाएंगी, लेकिन नून लीग की उसको कुछ सपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि मोहतरमा जो बयानियाँ लेके चल रही हैं नून लीग उसके साथ नहीं चल रही। कराची में जो जलसा होगा, कराची में मौलाना फजलुर रहमान की जो वहाँ पे उनकी फॉलोइंग है वो इकट्ठी कर लेंगे, सवात में उनकी फॉलोइंग है वो इकट्ठी कर लेंगे, और जलसा तो मौलाना कर सकते हैं। इस समय तो कोई दूसरी राय नहीं है, प्लेटफॉर्म उनके पास है, वो लोग इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन वो मौलाना का जलसा होगा, वो पीडीएम का जलसा नहीं होगा, वो नून लीग का जलसा नहीं होगा। मौलाना अपना शो ऑफ पावर कर देंगे, जो कि मौलाना करना चाह रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि जनाब मैं एज अपोजिशन अपने आप को जिंदा रखना चाह रहे हैं इलेक्शन तक। तो बाकी पीडीएम ख़त्म हो चुकी है, पीडीएम में कोई जान बाकी नहीं रही। जो भी है वो मौलाना फजलुर रहमान है। मौलाना फजलुर रहमान अब 10 जलसे कर ले, 50 जलसे कर ले, वो मौलाना फजलुर रहमान के जलसे होंगे, पीडीएम के जलसे नहीं होंगे, क्योंकि नून लीग भी सिर्फ मरियम नवाज की हद तक की पीडीएम का हिस्सा है, उसके अलावा नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, असद खरल साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि लोगों ने फैसला करना है, जो जमात इत्तेहाद से अलग होकर पीटीआई में ब्रैकेट हो गई यानी पीपल्स पार्टी, इनके नाजायज हुकूमत के साथ मफादात मुश्तरका क्यों हैं और वो क्यों आज इनकी सियासत कर रहे हैं। अब ये बात वो पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं, जी पीटीआई से मफादात जुड़ गए। पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये पीडीएम यानी नून लीग और फजलुर रहमान साहब ये नहीं गिराना चाहते, पंजाब हुकूमत हम प्लेट में रखकर दे रहे हैं, वो गिरेगी तो जनाब सेंटर भी गिर जाएगा, ये उनको सहारा दे रहे हैं। सर देखें, पे पार्टी बड़ा क्लियर है, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो डील कर रहे हैं, ठीक है, और एक तरफ ये पे पार्टी को कह रहे हैं कि जनाब आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर ली। शहबाज शरीफ ओपनली ये बात कर रहे हैं, मुफाहमत की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो उनको कह रहे हैं कि जनाब आपने डील कर ली। तो ये तो नून लीग के अंदर ही तजादात मौजूद है, तो पे पार्टी को कैसे कह सकते हैं। असद खरल साहब, अच्छा, मामला ये है कि 2-3 चीज़ें हैं इसमें। जो शुरू से हम कह रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम, उसका मैंने कई दफ़ा फातिहा खानी की, फिर कुल, और उसके बाद 40वां वगैरह आपके सामने पड़ा, जब वो बड़ी पीक पे थी, यहाँ पे हाइप उस वक्त पूरी कौम देख रही थी, और पूरे जनाब हमारे कालम निगार, हमारे जो सियासतदान, जो अपोजिशन जमातों के
वो आर पार से अलावा वो उससे ज्यादा साफी आगे बढ़ चढ़ के कर रहे थे। कह रहे थे वो गई। कालमों में अपने बता रहे थे, वो प्रोग्रामों में कह रहे थे कि जनाब अब तो ये बस गई आज और कल, और गिनती उल्टी गिनती शुरू हो गई। उस वक्त मैं ये कह रहा था, आपको भी हैरान हो रहे थे, नाजरीन भी बाज़ दफ़ा कि जनाब ये हो क्या रहा है कि सारे एक तरफ हैं, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब मामला ये, अभी आपने जो बात की है कि मौलाना फजल रहमान साहब चार्जशीट लगा रहे हैं किसके ऊपर? पीपल्स पार्टी के ऊपर। वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ब्रैकेट होगी या पीटीआई के साथ जी। यानी मौलाना फजल रहमान साहब जो कि मसालतकार हैं, जिनके बेनजीर साहिबाज जरदारी साहब से इत्तेहादी रहे हैं, नून लीग के साथ मुलाकातें कराने के लिए पूरा वो एक होता है ना पंजाबी में, वो गांव में कि पीपल्स पार्टी का मतलब पैगाम नून लीग से वोट पैगाम रसानी के लिए, या जो मतलब उल्टे सही से लफ्ज हैं, कोई पॉजिटिव नेगेटिव भी आ जाते हैं, वो इस तरह के वो पप्पे कुटने वाले जो किरदार होते हैं, या एक मेलो मासी और सारों को वो अब्दुल्ला दीवाना जो शादी के में क्या होता है, वो बेगानी शादी में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो आपको जगह जगह पे वो दीवानगी नजर आई। लेकिन अब वो कह रहे हैं जिनके बारे में आपको पता ना, मोहतरमा ने एक दफा कहा था बयान में, ये पता नहीं जरदारी साहब ने कहा था कि बेनजीर भुट्टो साहब जब प्राइम, तो उस वक्त भी इनका इत्तेहाद था गालबन, और वो हुकूमत में थे, और बड़ा मुलाकातें बड़ी माशाल्लाह उनकी होती थी। और एक दफ़ा तो वो मौलाना मोहतरमा तंग, अब आप इस तरह माजी में ले जाएंगे तो फिर मौलाना साहब तो नाजायज कहते थे औरत की हुकूमत। अच्छा, अब मामला ये है कि चलो उस पे मैं नहीं जाता। मौलाना साहब देखिए अपना कहा हुआ अगर थूका चाट ले तो मुझे क्या तकलीफ है किसी से, अगर जो भी बंदा है। देखिए जो एतजाज एहसन के लिए सदर का वोट मांगने पीपल्स पार्टी की तरफ से गए थे और वहां से नून लीग के उम्मीदवार बन के आ गए थे सदर के, कहा था कि सेनेट का हमें इलेक्शन, अभी कल परसों की बयान है कि हमें सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था, मैंने कहा था, और हमें जिले में नहीं जाना चाह। वो अलग बात है कि डिप्टी चेयरमैन के लिए अपना उम्मीदवार अच्छा फिर अपने बेटा जो है निजायज असेंबलियों में आप भूलते वो बैठा है। चीजें मैं नहीं भूलता, वो थोड़ा याद कर कि अब उलमा इकराम है, आपका एक मजहबी आपके हवाले से, आप सियासी के साथ। अच्छा अब उनका अच्छा मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी क्यों चली गई पीटीआई के साथ? पार्टी की सुन, आगे जो आ गया मामला नून लीग का, अब पीपल्स पार्टी यही कह रही है, जो मौलाना साहब कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है। वो कह रही है पीडीएम का इत्तेहाद जो था, उसके लिए एक्शन जो प्लान था वो क्या था कि हमने हुकूमत गिरानी है, पंजाब हुकूमत पीटीआई की गिरानी है, बुजदार सरकार को, और इमरान खान की हुकूमत गिरानी, यही गोल था ना। और हमने जलसे करने हैं, जुलूस निकालने हैं और लॉन्ग मार्च करना है जी। और इस्तीफों का ऑलरेडी पीपल्स पार्टी तो आखिरी ऑप्शन कह चुकी है। अब मामला ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब आप भी ये कह रहे हैं कि इज्तिमाई अगर इस्तीफे होंगे, तमाम अगर इस्तीफे देंगे, तो भाई आपने कहा खुद कि पीपल पार्टी होगी ब्रैकेट पीटीआई के साथ, और नून लीग से इस्तीफे दिलवा दें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यही कहते हैं कि इस्तीफों का आखिरी ऑप्शन तो हमने कहा था। मौलाना साहब आपने और नून लीग ने तो ये कहा था कि दिसंबर और जनवरी तो बड़ी दूर की बात है। अभी भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा, और फजल रहमान साहब भी ये बिलबिला रहे हैं क्योंकि उनका बेटा कम से कम इस्तीफा दे दे। मुझे मौलाना साहब एक काम कर लें, आपका जो साहबजादे हैं, इत्तेफाक से आप नहीं हुए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, क्योंकि मछली जिस तरह पानी के बगैर है, क्योंकि आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। लस्सी का 40 लाख बिल मैंने तो नहीं बनाया, लोगों की इस तरह खबरें घूमती रही हैं। मामला ये है कि जो सरकारी आप कितने सालों से 2-3 दहाइयों से सरकारी नहीं, वो लिखा वो जो सारा बिल होता है असेंबली का, नेशनल असेंबली और उनका सारा पार्लियामेंट, चले को खराब सारा ऑडिट में लिखा हुआ है। मौलाना साहब है, उनकी एक अपनी मोतबर ज़ीरे की उनकी शख्सियत है, उनकी मोतबर एक कद है बड़ा, तो मैं तो इस तरह का उनके चांद के ऊपर थूकने के मुतरादिफ है ना। मामला ये है कि जो मौलाना साहब के साहबजादे हैं वो तो इस्तीफा दे दे, इस नजायज असेंबलियों से निकल आए, उनसे तो करवा सकते हैं ना। नून लीग तो बिल्कुल नहीं देगी, आपको खुशफहमी कराए तो वो निकाल दे दिल से। वो तो बिलावल साहब ने पार्टी ने ऑलरेडी देने का नहीं कहा, इस्तीफे हम दे नहीं रहे, हमने और ऑप्शन कहा था। इन्होंने निकालने थे, सुन ले, इन्होंने कहा था कि लॉन्ग मार्च, पीपल ने क्या कहा था कि लॉन्ग मार्च जो इस्लामाबाद करना है आपने, या धरना देना है, वो तो बाद का ऑप्शन था। लॉन्ग मार्च के लिए नून लीग और फजल रहमान साहब को उन्होंने कहा था, पीडीएम में उस वक्त थी पीपल्स पार्टी और एएनपी, कि आप लेके आएंगे इस्लामाबाद बंदे या रावलपिंडी जहां भी लेके आने हैं बंदे, इकट्ठे आप करेंगे, लेके आप आएंगे और उसमें शामिल उसको डिटरमिन करेंगे हम कि क्या इस काबिल है कि हम शमूलियत उसमें करें। पहली बात सर, अब तो दूसरी बात कह रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बता रहा हूं जराए क्या पीडीएम के इम्कान, पीडीएम पहले तो बात एग्जिस्टिंग नहीं, खत्म हो गई। अब पीडीएम में पीपल्स पार्टी निकल गई, एएनपी उसमें निकल गई, नून लीग एक पीछे रह गई, पीडीएम में जमात वो आपस में वो टुकड़ों में बट गई। आधी भी नहीं मुझको कह सकता, आधी भी नहीं है डॉक्टर साहब, आधी कैसे कह मरियम नवाज वो आधी है चैप्टर नहीं, वो आधी है, उसको आधी मानते हैं, चलो इधर ही आ जाओ। वो तो कितना हिस्सा है, आधी नहीं है, वो तो कुछ चंद परसेंटेज रहेगी पीछे, 5-10% जितने भी है, मगर आधी तो नहीं है डॉक्टर साहब, तगड़े तो वही है ना सर, 5-10% ही है। लेकिन अच्छा अब मामला ये है कि पीडीएम जो है ना, पीडीएम का अंजाम क्या हो रहा है, सुन ले जो आपने कहा ना अभी, असेंबलियों से वो कह रहे हैं इस्तीफे, अदम एतमाद और इंतखाबी तार से कोई ऑप्शन भी
काबिल अमल नहीं रहा। तो बाकी क्या रह गया फिर? अच्छा ठीक सुनते फिर हैं, बनेगी मैं भी शायद को निकल आए को होप को उम्मीद की किरण। अवामी नेशनल पार्टी कह रही किसी भी सूरत जो है वापसी को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी भी यही कह चुकी है, वो कह रही है हम वापस आने के लिए तैयार हैं। सर, अगली खबर लेकिन पर भी अच्छा, आना है। आगे एएनपी ने अपना 2 टोक पैगाम जो है उन्होंने पहुंचा दिया पीडीएम को। पीडीएम के इत्तेहाद के मकासद ही खत्म हो गए हैं, ये पीपल्स पार्टी और एएनपी दोनों कह रहे हैं। ठीक है। फजल रहमान साहब पीपल्स पार्टी को ब्रैकेट कर रहे हैं, वो फजल रहमान साहब के सामने खड़ी हो गई है। एएनपी कहती है कि 2023 में हमारा मुकाबला पीटीए से नहीं, मौलाना फजल रहमान से होगा। ये तो बिल्कुल किसी को मौलाना साहब के सामने साथ खड़े पहले होकर किसी बलूचिस्तान में आपको पता है भिड़े जिस तरह, यानी वो जो क्या है उनका नाम जो चद्दर वाले साहब हैं, इन्होंने अचकजई साहब, महमूद खान अचकजई साहब, उनकी चद्दर माशाल्लाह उसके अंदर बहुत सारा आपको पता जी। है छुप जाती हैं चीजें। मौलाना साहब का रुमाल माशाल्लाह उसका साइज बहुत बड़ा है, तो लादा कहते हैं बुक्कल दे चोर चद्दर में जो मर्जी छुपा ले क्या पता चलता है। ठीक है, उसमें सियासत पार्लियामेंट जितने मर्जी बहरहाल अब ये दोबारा फिर